हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हॉरर कहानी नाना के गांव का भूतिया बगीचा पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पर तभी अचानक से वो आवाजें किसी इंसान की आवाज में बदल गई और मेरा नाम लेकर मुझे बुलाने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी और खौफ के मारे मैं कांप रहा था। मैं वहां से भागना चाहता था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर जम चुके हों। और धीरे धीरे वो आवाजें और भी तेज हो रही थी और वो मेरा नाम लेती हुई आवाज अचानक से एक खूंखार हंसी हंसने लगी। उस हंसी को सुनकर मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था और मैं अपने कांपते हुए शरीर के साथ उस आवाज को इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी अचानक से पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने जब जल्दी से पीछे पलटकर देखा तो वो मेरे मामा जी थे और उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, राजीव बेटा, तुम क्या कर रहे हो जहाँ पर? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें जहाँ पर आने से मना किया था। मैं डर के मारे अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये जगह कितनी खतरनाक है। मैं बस रोए जा रहा था और मामा जी मुझे डांट रहे थे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से चलो यहाँ से। जिस तरह से मामा जी मुझे वहां से घर पर लेकर आए थे, मुझे समझ में आ चुका था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मामा जी इतने डरे हुए क्यों थे। अगले दिन मम्मी जी और मामा जी किसी काम से मार्केट को चले गए तो वो दोनों मुझे नाना जी के पास छोड़ गए। मम्मी और मामा जी को गए हुए काफी टाइम बीत चुका था तो मैं खाना खाने के लिए नाना जी से कहने लगा और नाना जी मुझे खाना निकाल कर दे देते हैं। और खाना खाते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कल रात वाली बात के बारे में नाना जी से ही पूछ लूं और वो मुझे सच सच बता देंगे। और मैंने नाना से कहा, नाना जी, उस बगीचे में जाना मना क्यों है? अरे राजवीर बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने कहा? वो मामा जी बता रहे थे। तो मुझे नाना जी ने कहा, ये सब तो बस फालतू चीजें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। मगर मैंने नाना की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं नाना जी, मामा जी कह रहे थे कि वहां पर बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली थी किसी जमींदार के कारण। तो नाना ने मुझे कहा, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, वो लोग तो कुछ काम दाम नहीं करते थे, उनके पास खाने वाने को कुछ नहीं होता था, तो बस भूखमरी के कारण ही वो लोग मर गए। भला इसमें उस जमींदार की क्या गलती थी? तेरे मामा तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं। और फिर मैंने नाना से पूछा कि उस जमींदार का क्या हुआ? तो नाना जी गुस्से में कहते हैं, तेरा क्या मतलब कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसे क्या होगा? तो मैंने नाना से कहा, तो फिर वो अब कहाँ है? तो नाना ने मुझे बताया कि उसे कहाँ पर रहना है, यही है, इसी गांव में रहता है। चल तू छोड़ इन सब बातों को और चुपचाप अपना खाना खा। और मैंने फिर से नाना से कहा कि मैं क्या नहीं समझूंगा। अरे बताओ ना नाना जी, कहाँ पर है वो जमींदार? अरे बेटा राजवीर, तू उसके बारे में क्या करेगा जानकर? तुझे थोड़ी दिखेगा वो। क्यों नाना जी, मुझे क्यों नहीं दिखेगा वो? अरे कुछ नहीं राजवीर बेटा, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। मगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और नाना से बार बार पूछता रहा कि बताओ वो जमींदार कहाँ है। और तभी मेरे इतना जिद करने पर नाना ने मुझे कहा, अरे यही तो बैठा है तेरे बगल में, तुझे ही तो वो देख रहा है। नाना की ये बात सुनते ही मैं अपने आसपास देखने लगा और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया।
और मैंने नाना से कहा, अरे नाना आप क्या बोल रहे हो? और तभी नाना ने मुझे टोकते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अब तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर। मुझे नाना जी की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी, तो मैंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और बेड पर जाकर लेट गया। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी नाना जी की कही हुई बातें चल रही थी। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नाना जी की बातों का क्या मतलब हो सकता है, और वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे कि वो जमींदार मेरे बगल में बैठा है। इन्हीं बातों को सोचते हुए मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। नींद में मुझे अजीब सी ही आवाजें सुनाई दी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाजें मुझे क्या कह रही हैं। और तभी अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है, और पहले की तरह वो आवाज मेरा नाम लेते लेते एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। मैं उन आवाजों को सोते हुए अपने पूरे ध्यान से सुन रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के दादाजी का चेहरा आ गया। मैं उस चेहरे को अच्छे से पहचानता था, क्योंकि माँ ने मुझे उनकी तस्वीर बहुत बार दिखाई थी, और मैं उनके चेहरे को देखकर चीखते हुए उठकर बैठ गया। और जैसे ही मैंने अपनी नजरें घुमाई, तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी मेरे बेड के पास ही बैठे थे, और वो मुझसे कहने लगे, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तो मैंने नाना से कहा कि जो तस्वीर वाले मम्मी के दादाजी हैं, मैंने उसे अभी अपने सपने में देखा। मेरे ऐसा कहते ही नाना जोर जोर से हंसने लगे, और वो हंसते हुए कहते हैं, तो दिख ही गया तुम्हें जमींदार। नाना जी की ये बात सुनते ही मैं चौंक कर बोला, जमींदार? तो नाना कहने लगे, तो देखना तो चाहता था जमींदार को? और वो हंसते हुए कहते हैं, तो अभी भी नहीं समझा? तो मैंने कहा, नहीं नाना जी, मैं अभी तक नहीं समझा हूँ। तो नाना ने मुझे बताया, वो जमींदार तुम्हारी माँ के दादा जनी के मेरे पिताजी थे। इस घटना के बाद मैं समझ चुका था कि वो बगीचे वाला भूत मेरे नाना जी के पिताजी हैं, और फिर मैं कभी भी अपने नाना के घर नहीं गया। उस घटना की असल सच्चाई तो मुझे नहीं पता चली, और ना ही मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।